अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मुझे यकीन है हमेशा की तरह मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आजकल यूके में बड़ी बर्फ़बारी हो रही है और इस साल जल्दी शुरू हो गई है। पिछले साल दिसंबर में बर्फ़बारी शुरू हुई थी, मगर अभी चंद हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। तो ये जो मंज़र आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये चंद दिन पहले का है, जब बर्फ़बारी अभी शुरू नहीं हुई थी। शाम का वक्त था तो हमने सोचा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाया जाए। तो शाम को जाने का फ़ायदा ये हुआ कि रश ना होने के बराबर था और उक्का तुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे। अम, और जिसकी वजह से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैंने बड़ी ही सुकून के साथ घूम फिर कर सारे स्टोर का जायज़ा लिया, चीज़ों का जायज़ा लिया और खूब इन्जॉय किया। तो ये जो बड़े-बड़े पैकेट आप देख रहे हैं, ये मसालों के पैकेट नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी बोरियां थी। मुझे नहीं पता यहाँ सही साइज़ का अंदाज़ा हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन ये यकीन जाने ये इतनी बड़ी-बड़ी बोरियां थी, इतने बड़े-बड़े पैकेट थे, जो मेरा ख्याल में वो होटल्स वगैरह वाले ही ये ख़रीदते होंगे। आपको तो पता है सर्दियाँ हों तो लंबी-लंबी शामें होती हैं, जल्दी-जल्दी से अंधेरे छा जाते हैं, तो स्नैक्स वग़ैरह होने चाहिए ना खाने के लिए, क्या ख़्याल है? तो फिर मैं स्नैक्स वग़ैरह लेने के लिए आई और इन शेल्फ्स की तरफ, और यहाँ से थोड़े बहुत स्नैक्स वग़ैरह मैंने लिए शाम में खाने के लिए। तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स के डिपार्टमेंट की तरफ आई और यहाँ बड़ी वैरायटी थी ड्राई फ्रूट्स की। और सर्दियाँ हो और ड्राई फ्रूट्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो फिर यहाँ से मैं होती हुई एक दूसरी साइड की तरफ गई, तो यहाँ शेल्फ्स पे नई नई जड़ी बूटियाँ लगी हुई थी, जिनमें से कुछ के तो नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुने थे और बड़े अजीब अजीब से थे। लेकिन कुछ जाने पहचाने थी, जैसे कि आमचूर हो गया, सौंफ हो गए, गुलाब की पत्तियाँ हो गई, हींग हो गई, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर की जो थी अजीब गरीब नाम थे और मैंने कभी सुने भी नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था कि किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लिया जाए, तो मुझे कार थोड़ी दूर पार्क करनी पड़ी। तो बीच में से जो रास्ता होके जाता था, वहाँ मैकडॉनल्ड था और उसका बाहर सीटिंग एरिया इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। शाम का वक्त था और लाइटिंग हो रही थी और बड़ा पुरसुकून लग रहा था और खाली पड़ा हुआ था। तो मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा था कि मैंने थोड़ी सी उसकी भी वीडियो बना ली। फिर जल्दी जल्दी से मैंने कुछ सैंडविच वगैरह लिए खाने के लिए और फिर उसको लेके फिर दोबारा से मैं उसी एरिया में से होती हुई कार की तरफ गई। तो बड़ा रिलैक्सिंग था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद हमने सैंडविच वगैरह खाए, हालाँकि ऑफ़िशियली तो लंच का टाइम कब का ख़त्म हो चुका था और काफ़ी देर हो चुकी थी लंच के लिए। तो इस वक्त तो शाम की चाय का वक्त था लेकिन क्या किया जाए। तो फिर जैसा कि मैं इस एरिया का आपसे ज़िक्र कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा लगा और इतना मसरूफ़ इलाका था ये, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था इस जगह से गुज़रते हुए, क्योंकि ये इतना पुरसुकून और ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसके अलावा फिर ये मैं आपको अपनी डायरी दिखा रही हूँ। मैं रोज़ प्रॉमिस करती हूँ अपने आप से कि मैं डायरी लिखना शुरू करूँगी, लेकिन मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ। और डायरी लिखना एक अच्छी आदत है मेरे ख़्याल में, क्योंकि कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसमें दर्ज कर लेते हैं नाम के साथ, डेट के साथ, और कभी आपको याद करने की ज़रूरत पड़े तो आपको काफ़ी ईज़ी हो जाता है। और इस तरह कई दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि मैं कहीं इम्पोर्टेंट दिन के, मतलब किस दिन वो वाक़या हुआ था और मुझे डेट याद करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं भूल गई। लेकिन अब मैं पूरा इरादा कर रही हूँ कि मैं डायरी ज़रूर लिखा करूँगी, या नोटबुक में ये चीज़ें लिख लिया करूँगी। वैसे बाय द वे ये नोटबुक है, डायरी नहीं है, लेकिन मैं इसको डायरी की तरह ही इस्तेमाल करूँगी।
अब आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि नवंबर दिसंबर की सर्दियों में ये फूल कहाँ से खिल के हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस साल गर्मियों का मंज़र है। आज मुझे फूल इतने प्यारे लगे थे कि मैंने इनको फ़िल्मा लिया था। तो अब इन प्यारे-प्यारे फूलों के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।